The Labour Minister has apologized for her racially charged remarks about Indian migrant workers. तो ताइवान ने भारतीय मजदूरों पर नस्लभेदी टिप्पणी की। इसी को लेकर भारत ने कहा कि भर्ती को लेकर किसी एक राज्य तक सीमित रहना गलत है। हालांकि बाद में ताइवान को बैकफुट पर आना पड़ा और अपने किए की माफी भी मांगनी पड़ी। मालदीव के बाद अब इंडिया को सॉरी बोला है ताइवान ने। हुआ कुछ ऐसा है कि 29 फेब को ताइवान की जो लेबर मिनिस्टर है हासू मिंगसन, उन्होंने इंडिया के स्किन कलर पर रेसिस्ट कमेंट्स पास किए हैं। इस बात को लेके इंडिया ने ताइवान को बहुत ज्यादा फटकार लगाई है और कहा कि वो सॉरी बोले। और ताइवान को इतना फोर्स किया गया है कि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर इसके साथ साथ जो हासू मिंगसन है उन्होंने माफी मांगी और कहा कि हम अपने अल्फाज वापस लेते और हमारा ये कहने का मकसद नहीं था। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है और and so far they have been very successful in that way. यहाँ पर अहम और सीखने की चीज़ ये है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब ये वो इंडिया नहीं है कि जिसके बारे में आप बात करेंगे और आप निकल जाएंगे। अगर आप कुछ गलत स्टेटमेंट इंडिया के बारे में पास करते हैं तो आपको सॉरी बोलना होगा। ये केस हमने ताइवान के मामले में भी देखा, ये केस हमने कनाडा के मामले में भी देखा और मालदीव के मामले में। तो मेरे ख्याल से इंडिया और भी कंट्रीज़ के साथ उनकी आज़ादाना खर्जा पॉलिसी है, उनका कोई किसी का गुलाम नहीं है। वहाँ पे अपनी ही पॉलिसियाँ बनाते हैं, अपने ही तहत चलते हैं। इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट। ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई हैं, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये 2 चीजें उनकी अव्वल पे आती हैं। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। सीखना यही चाहिए कि जो कौम के लिए सोचता है, नरेंद्र मोदी जो जहाँ तक मैंने देखा है वो बिल्कुल अपने कौम के ऊपर खड़ा है। इसने पूरे इंडिया को एक ही नज़र से उठाया है, एक ही नज़र से पूरे इंडिया को देखता है। क्या मैं देखे मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं, हाँ। लेकिन वो कितने सालों से, वो तो हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया उनको जो सा वो मुल्क के लिए वो ठीक है। हाँ बिल्कुल और ऐसे ही उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, नो डाउट। वहाँ पे मेरे भाई आईटी की मुफ्त तालीमें दी गई हैं और लड़के आईटी से बाहर से डॉलर कमा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एशिया सेक्शन पर। दोस्तों, ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर और ताइवान के लेबर मिनिस्टर दोनों ने भारत से माफ़ी मांगी है। एक मीटिंग के दौरान ऑफिशियली तौर पर माफ़ी मांगी है और वो क्यों मांगे हैं, क्योंकि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर उन्होंने भारत से कहा था कि वो भारत से वर्कर लेंगे और वो जो वर्कर लेबर लेना चाहते थे वो बोल रहे हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट ही जो स्टेट है वहाँ से ही ये लेबर लेंगे और दूसरे स्टेट से नहीं, जिस पर भारत के गवर्नमेंट ने कड़ी आपत्ति जताई कि इसका मतलब ये है कि आप रेसिस्ट कमेंट कर रहे हैं कि भारत के अन्य जो स्टेट के लोग हैं वो क्या भारतीय नहीं है। तो भारत के सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही आप लोग मतलब आपके साथ वो मैचिंग होते हैं, इस वजह से आप वहीं से ही लगे। तो इस पर भारत ने बिल्कुल कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी पड़ी। और ये जो आपको पता होगा कि दुनिया में पहली बार है ताइवान किसी को माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि ताइवान जो चाइना अपने आप को मतलब बोलता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन ताइवान उसको भी आंख दिखाता है। तो भारत से माफ़ी मांगी इस वजह से, क्योंकि चाइना अपना हिस्सा बताता है लेकिन दुनिया में ताइवान एक स्वतंत्र देश है और उसको भारत भी मान्यता देता है, दुनिया भी मान्यता देता है। इस वजह से भारत में और बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कंपनी, चिप कंपनी ताइवान का मतलब इन्वेस्ट किया गया है और ताइवान का भारत का भी वैसे रिश्ता अच्छा है। और इस जो कमेंट के वजह से थोड़े से उसमें खटास आई थी और माफ़ी मांगने के बाद वो भी सही हो गया है। और जैसे उन्होंने कहा कि हमारा मतलब कि मकसद ये नहीं था कि किसी को मतलब कि दिलदारी करना, हमने रांगिया नस्ल पे बात नहीं थी करनी, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यही था। बाद में अगर उन्होंने बात को चेंज कर लिया है तो वो तो सिर्फ कवर अप करने के लिए ना, कवर अप करने के लिए। लेकिन ये है कि अब देखें ना, ये चीज़ इंडिया में बड़ी अच्छी पाई जाती है। अब सारे टुगेदर हो गए हैं और बाइकाट कर, जैसे मालदीव का आपने बताया कि लोगों ने पहले भी किया, तो इसका ताइवान को नस्लों तक नुकसान होगा। जिस तरह इंडिया ने अपने आप को ग्रो कर लिया ऑलरेडी,
तो दसों तक नुकसान होता। बिल्कुल होगा, बड़ा बैड इम्पैक्ट जाएगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया इस टाइम आपने देखा होगा कि कोई भी हो, चाहे वो रूस है चाहे वो चाइना है, जो भी है इस टाइम सारे मतलब कि इंडिया को बहुत ज़्यादा लोग हाथ में ला रहे हैं। जैसे सऊदी अरब देख लें, एक इस्लामी मुल्क है, वो भी अब इंडियन कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। वहाँ जो अबाया पहना जाता था वो भी ख़त्म किया जा रहा है, मतलब कि काफ़ी इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि इंडिया की तरक्की का राज क्या है, इंडिया किस तरह अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अब मैं कहूँ तो मतलब कि अब हमारे जो कायद थे उनका था कि यार यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन वो हम में नहीं है, इंडियंस में पाया जाता है। अब ये यूनिटी उनकी आप खुद ही देख सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बायकाट का ऐलान कर दिया है, ये होती है यूनिटी। इसी तरह कौमें बनती हैं, यही रीज़न है कि इंडिया इस टाइम इकोनॉमी देख लें उनकी, हर जगह इंडिया मतलब कि नंबर 1 पे जा रहा है, यही उनकी रीज़न है, यूनिटी बहुत ज़्यादा उनमें। सर, अगर रेसिज्म की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली 1971 भी रेसिज्म की वजह से हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और यहाँ के जो क़यादत थी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी वाले कहते ओह काले हम पे हुकूमत करेंगे, कालों की इतनी जुर्रत, और यहाँ तक कि ऐसे भी किताबों में कोट किया गया कि हम तो कालों की नस्लें बदल देंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ जो आज ताइवान ने की, इससे पाकिस्तान को भी माजी में बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है? बिल्कुल पाकिस्तान को इस चीज़ का नुकसान पहुंचा है, क्योंकि हम लोग ये सिर्फ कह देते हैं ये काले वो काले, ये हमारा क्या करेंगे, हम उनके साथ क्या करेंगे। मसला ये है कि अब देखें, अब हम इस मार्केट में, इसी तरह एक और मार्केट है, वहाँ पे मतलब कि बंगाली लोग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ पे इतना अच्छा कारोबार कर, यहाँ से वो गुजरते थे ना तो लोग कहते थे यार ये कारोबार करने हैं यहाँ पे, तो आज वो मतलब कि अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं जो यहाँ पे बंगाली लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब कि उनको ताइवान को चाहिए था। अब तो फिलहाल उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम माजरत करें, ताज़ियत करते हैं, लेकिन जो उन्होंने कर दिया उसका नुकसान तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि जैसे ताइवान ने स्किन कलर के ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास किए, और आज ताइवान को जी इंडिया और पूरी दुनिया से माफ़ी मांगना पड़ी है, तो सर आप इंडिया की सॉफ्ट पावर के बारे में क्या कहेंगे कि जब किसी ने भी इंडिया के जिसे बोलते हैं कल्चर, इंडिया के ज़ुबान, इंडिया के स्किन कलर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, इंडिया ने उसको इतना मजबूर कर दिया, इतना प्रेशर उसके ऊपर आया कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी और उस लेबर मिनिस्टर ने भी, हाशुम मिंगशन ने भी आके माफ़ी मांगे कि इंडिया हमें माफ़ कर दो, हमारा मकसद ये नहीं था। देखें, जब भी इंडिया के ऊपर किसी ने कोई गलत बात करने की कोशिश की या नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव काम करने की कोशिश की, तो वो हमेशा जो है उसने या तो माफ़ी मांगी है या फिर उल्टे पाँव चल के वो वापस चला गया, ठीक है। क्योंकि देखें, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो अपनी कंट्री को उन्होंने बिल्कुल चेंज करके रख दिया, और वो नियर टू सुपर पावर है, ठीक है। तो देखें, एक कंट्री में जब बिल गेट्स और बड़े बड़े दुनिया की हस्तियाँ आएंगी, और जब वो इतने बड़े बड़े कारनामे करेंगे, तो हर किसी को उससे मतलब है, और कभी भी जो है कोई उसके बारे में बात नहीं कर सकता नेगेटिव। जो इन्होंने किया तो वो उन्होंने भुगती भी है, और वो उसकी सज़ा भी पा रहे हैं, और ये पूरी दुनिया को एक तरह का उन्होंने लेसन भी दिया कि भाई इंडिया के खिलाफ कोई बात ना करे तो बेहतर है। किसी ने पॉजिटिविटी फैलानी है तो मोस्ट वेलकम, पीस के साथ आना है तो मोस्ट वेलकम। तो ये ही उन्हीं का जो है वो एक पैगाम है पूरी दुनिया को, जो कि उन्होंने साबित किया। मालदीव वालों ने भी जो किया वो उन्होंने वो देखें, इंडिया यकजा हो गया। इंडिया की आवाम बड़ी मैं अप्रिशिएट करूँगा उनकी आवाम को कि वो कैसे जो है वो जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो यकजा होकर खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ मोदी साहब भी बड़े खुशकिस्मत है कि उनको जो है उनकी आवाम जो है वो बड़ी खूबसूरत मिली, और आवाम बड़ी खुशकिस्मत है उनको मोदी साहब मिला। दोनों ऐसे बाप बेटू वाला रिश्ता, जब किसी पर कोई मसला आता है वो इकट्ठे होकर खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया पूरी दुनिया को, नक्शा बदल के दिखा दिया पूरी दुनिया को अपनी कंट्री का। पूरी दुनिया इंप्रेस है मोदी साहब से और इंडिया की आवाम से, और देख लिया पूरी दुनिया ने कि कोई भी कोई गलत चीज़ करेगा तो वो भुगत के जाएगा। और इस चीज़ से यही साबित होता है कि भाई इंडिया इस टाइम जो है वो आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी जो है वो पावर बनने वाला है। दोस्तों, पहले ज़माने के और अब की जो गवर्नमेंट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद अब जो भारत के बारे में कोई भी कंट्री गलत बयान देकर निकलने की सवाल ही नहीं पैदा होता है। और पहले जो गवर्नमेंट हुआ करता था उस वक्त अगर देखा जाए तो ऐसा होता था कि भारत के बारे में कोई भी कंट्री, छोटे मोटे कंट्री आकर गलत बोलकर निकल जाते थे, और उस वक्त भारत की गवर्नमेंट ऐसे कि सिर्फ बयान दे देते थे कि हम इस जो कमेंट पर कड़ी निंदा करते हैं, बस उतना ही में रह जाते थे। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद जिस तरह एक्शन लिया जाता है, इस पर कोई भी कंट्री हो गलत बोलने की मतलब सोच ही नहीं सकता है। अगर कोई बोलता है तो उसको माफ़ी मांगनी ही पड़ती है, और ये भारत की इंटरनेशनल इमेज पर बड़ी प्रभाव पकाई है। और ये दुनिया देख रहा है कि भारत को कोई ऐसे ही
मतलब बोलकर कुछ भी बोलकर निकलनी मुश्किल है और ये साबित हो रहा है। और जिस तरह इंटरनेशनली भारत की इमेज बेहतर होने के साथ साथ भारत को, भारतीय लोगों को आउट ऑफ कंट्री में रेस्पेक्ट किया जाता है। अगर कोई भी भारतीय लोग किसी भी कंट्री में है, अगर वो बोलता है कि मैं भारत से आया हूँ, तो उनको अलग सा रेस्पेक्ट दिया जाता है कि भारत से हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के देश में हो तो अलग सा रेस्पेक्ट मिलता है। ये हुआ है यही जो 10 साल के अंदर हुआ है ये बदलाव, जिस वजह से आज भारत की कोई भी मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है। और जिस तरह ताइवान और भारत का रिश्ता है, ऐसे ताइवान के जो गवर्नमेंट का कहना है कि हमारा मतलब उद्देश्य ऐसा नहीं था कि हम लोग भारतीय लोगों को गलत कहें, लेकिन जो भी है उन्होंने माफ़ी मांगी, वो सही। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।